नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में उत्तर प्रदेश के उद्योगों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट या फिर यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी एग्जाम या जैसे कि यूपी पीएससी आरओ ए आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, औद्योगिक श्रेणी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से एक मध्यम श्रेणी का राज्य है। यानी कि उत्तर प्रदेश में ना तो बहुत ज़्यादा उद्योग है और ना ही बहुत कम, इसीलिए ये मध्यम श्रेणी का राज्य है। विकास की चुनौतियाँ दोस्तों, खनिजों और पूंजी निवेश की कमी के कारण गैर कृषि आधारित उद्योगों का विकास कम हुआ है। यानी कि उत्तर प्रदेश में आपको कृषि आधारित उद्योग तो बहुत देखने को मिलेंगे, लेकिन खनिजों और पूंजी निवेश की कमी के कारण दोस्तों गैर कृषि आधारित जो उद्योग हैं उत्तर प्रदेश में, उनका विकास कम हुआ है। राज्य में कृषि आधारित उद्योगों तथा लघु कुटीर उद्योगों का विकास अधिक हुआ है। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों को देख लेते हैं। इसमें है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित वस्तुओं का उत्पादन प्रमुखता से होता है। कौन कौन से? एक तो वस्त्र है, इसमें सूती वस्त्र, हथकरघा यानी हैंडलूम और कपड़ा। दूसरा है दोस्तों पारंपरिक उद्योग, जैसे चीनी उद्योग, चमड़ा, गलीचा यानी कारपेट और कांच उद्योग। और दोस्तों अन्य में सीमेंट, कागज, शराब, रासायनिक पदार्थ और कृषि उपकरण हैं। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख उद्योग हैं उत्तर प्रदेश के। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। अगर रोजगार की बात करें तो कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग उत्तर प्रदेश का हथकरघा यानी कि हैंडलूम है। याद रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है और ऐसे क्वेश्चंस को आयोग रिपीट करता है। और औद्योगिक नगर की बात करें तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर कानपुर है। ये तो सभी को पता है, कॉमन क्वेश्चन है। राष्ट्रीय रैंकिंग की अगर बात करें तो सूती वस्त्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि वस्त्र की सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है, याद रखिएगा। क्षेत्रीय विकास की अगर बात करें तो दोस्तों औद्योगिक विकास की दृष्टि से पश्चिमी क्षेत्र यानी कि वेस्टर्न रीजन सर्वाधिक विकसित है। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी रीजन है दोस्तों, जैसे ये मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश है, का रफली डायग्राम बनाया है, तो ये जो ये वाला पश्चिमी एरिया है दोस्तों, इसका ये सर्वाधिक विकसित है। अब दोस्तों सूती वस्त्र एवं हथकरघा उद्योग के बारे में बात कर लेते हैं। तो हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय का गठन दोस्तों उत्तर प्रदेश में 1972 में हुआ था और राम सहाय आयोग की मदद से इसका गठन हुआ था। यानी कि राम सहाय आयोग की सिफारिशों के बाद 1972 में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई थी। उत्तर प्रदेश राष्ट्र राज्य वस्त्र निगम, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, लेकिन यह अभी बंद चल रहा है। अब उद्योग की स्थिति और महत्व पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। भारत में स्थान क्या है? सूती वस्त्र उद्योग, हथकरघा और मिलों के मामले में उत्तर प्रदेश भारत में तीसरे स्थान पर है। अभी पिछली स्लाइड में देखा था। रोजगार की बात करें तो कृषि के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है जो रोजगार प्रदान करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग भी है। यानी कि अगर सूती वस्त्र एवं हथकरघा उद्योग की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग यही है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रमुख उत्पाद एवं उनके प्रसिद्ध केंद्र देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प और हाथ से बने कपड़ों के लिए विश्व विख्यात है। जैसे बनारस की दोस्तों सिल्क की साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं और सीतापुर की दरियाँ भी प्रसिद्ध हैं। गोरखपुर की बात करें तो बेड कवर के लिए जाना जाता है दोस्तों, और गाजियाबाद की बात करें तो टेरी टॉवल के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख सूती वस्त्र मिले दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से जिले में हैं। उत्तर प्रदेश के इन प्रमुख शहरों में मिले स्थापित हैं, जैसे कानपुर, मेरठ, आगरा, बरेली और गाजियाबाद। यहाँ पर दोस्तों प्रमुख सूती वस्त्र की यहाँ पर मिले हैं। हरदोई, हाथरस, अलीगढ़, सहारनपुर, बदायूं, वाराणसी, रामपुर, मुरादाबाद और मिर्जापुर में भी है। विशेष सत्र जो एग्जाम के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और यूपी ट्रिपल एस सी दोस्तों इसे कई बार रिपीट करता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं हथकरघा उद्योग की प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो दीनदयाल हथकरघा विपणन प्रोत्साहन योजना दोस्तों 1989-90 में शुरू हुई थी और केंद्र के सहयोग से इसे प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। उत्पादों के समुचित विपणन यानी मार्केटिंग में
सहायता करना इसका लक्ष्य है। दीनदयाल बुनकर विकास योजना की अगर बात करें तो 2000 से 2001 में ये दोस्तों ये शुरू हुई थी और हथकरघा से संबंधित आधारभूत इनपुट, रॉ इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल्स में सहायता प्रदान करना इसका लक्ष्य है। जन श्री बीमा योजना की बात करें तो 2003-4 में ये शुरू की गई और हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों को सहायता देना इसका लक्ष्य है। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना दोस्तों 2008-9 में शुरू हुई और बुनकरों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना इसका लक्ष्य है। और आयु सीमा की बात करें तो 18 से 59 वर्ष इसकी आयु सीमा है। तो दोस्तों ये चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मिलान करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी योजना किस वर्ष शुरू हुई। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रेशम उद्योग यानी कि सिल्क इंडस्ट्री की। तो प्रादेशिक कोऑपरेटिव सेरिकल्चर फेडरेशन रेशम उत्पादन में वृद्धि के लिए इसका गठन 1992 में किया गया। इसलिए किया गया रेशम उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रादेशिक कोऑपरेटिव सेरिकल्चर फेडरेशन का गठन 1992 में दोस्तों किया गया। रेशम की किस्में की बात करें तो दोस्तों ये कुल चार प्रकार की किस्में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? शहतूती, टसर, अरंडी एवं मूंगा। ये चार किस्में जो है रेशम की होती हैं। और उत्तर प्रदेश का मुख्य हिस्सा, प्रदेश के कुल रेशम उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा शहतूती रेशम का है। यानी कि प्रदेश में जितना भी रेशम उत्पादन होता है उसमें सबसे ज्यादा उत्पादन शहतूती रेशम का होता है। जिलों की बात करें कि कहां कहां पे होता है रेशम का उत्पादन, तो वाराणसी, मोदीनगर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर एवं इटावा। विकास एवं अनुसंधान केंद्र यानी कि रिसर्च सेंटर की बात करें तो प्रदेश में रेशम की विशिष्ट किस्मों के लिए समर्पित केंद्र कौन कौन से हैं, तो इसमें देख लेते हैं। शहतूती रेशम के लिए सुभागपुर गोंडा सेंटर है और टसर रेशम के लिए दोस्तों सोनभद्र है। अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है दोस्तों? सोनभद्र में टसर रेशम के लिए। और इरी रेशम के लिए दोस्तों कानपुर में है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए आपके आने वाले किसी भी एग्जाम जो है वो लेखपाल का हो या कांस्टेबल का हो, इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट की कि विश्व स्तर पर प्राकृतिक रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। भारत का स्थान चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये भी याद रखिएगा। और मूंगा रेशम की बात करें तो इसका उत्पादन केवल असम राज्य में होता है। भारत में यानी कि पूरे भारत में कहीं नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मूंगा रेशम कहाँ होता है? असम में होता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों को देख लेते हैं दोस्तों। खादी ग्रामोद्योग की बात करें तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। कपास, रेशम या ऊन के हाथ से काते गए सूत से हथकरघे पर बुने गए वस्त्र खादी कहलाते हैं। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना दोस्तों 1960 में हुई थी और खादी ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। यानी कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की जो स्थापना की गई है 1960 में, और इसका जो उद्देश्य है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों की स्थापना करना। दूसरा उद्देश्य है कम पूंजी निवेश के साथ अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना। और तीसरा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चीनी उद्योग की। तो दोस्तों गन्ना उत्पादन की बात करें तो देश के कुल गन्ना क्षेत्रफल का 50% भाग अकेले उत्तर प्रदेश में है। यानी कि पूरे भारत में जितना भी गन्ना उत्पादन का क्षेत्रफल है उसका 50% यानी कि उसका लगभग आधा अकेले उत्तर प्रदेश में उतना क्षेत्रफल है दोस्तों। ऐतिहासिक तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। भारत की पहली चीनी मिल 1903 प्रतापपुर देवरिया उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी। ये फैक्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है और ये आपको पता भी होना चाहिए कि भारत की पहली चीनी मिल कहाँ लगी थी? देवरिया में लगी थी और 1903 में लगी थी। महत्वपूर्ण नोट याद रखिए दोस्तों। देश में सर्वाधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र में है। पहली चीनी मिल याद रखिए उत्तर प्रदेश और सबसे ज्यादा चीनी मिल महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि गन्ना उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जबकि मिलों की संख्या में महाराष्ट्र का स्थान प्रमुख है। अब चीनी और सीमेंट उद्योग के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो चीनी उद्योग के बारे में देखते हैं। गन्ना विकास विभाग की स्थापना दोस्तों 1935 में हुई थी। चीनी विभाग की स्थापना 1938 में हुई थी। गन्ना किसान संस्थान दोस्तों लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। वर्तमान नाम इसका क्या है दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान इसका वर्तमान में नाम है, याद रखिएगा। प्रमुख क्षेत्र की अगर बात करें तो गंगा यमुना दोआब में दोस्तों राज्य के कुल उत्पादन का 65% हिस्सा जो है गंगा यमुना दोआब में होता है। यानी कि चीनी उद्योग जो है कहाँ पे लगी हुई है? सबसे ज्यादा गंगा यमुना दोआब में। अब सहकारी चीनी मिल संघ की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी दोस्तों। वर्तमान में इसके अंतर्गत 24 मिलें संचालित हैं। अब सीमेंट उद्योग की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के दो सबसे प्रमुख कारखाने कहाँ पे हैं दोस्तों? सोनभद्र में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
सीमेंट उद्योग कहाँ पर है? सोनभद्र में। कौन कौन सा है? एक चुर्क के नाम से है और दूसरा डल्ला के नाम से है, दोनों ही सोनभद्र में है, याद रखिएगा। दोस्तों मिर्जापुर में चुनार एवं कजराहट में भी सीमेंट का कारखाना है। अमेठी में गौरीगंज एवं जगदीशपुर, अम्बेडकर नगर में टांडा में है, और झांसी एवं रायबरेली में भी सीमेंट उद्योग है। अब उत्तर प्रदेश के एक अन्य प्रमुख केंद्रों की बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे चमड़ा उद्योग है, तो उसका प्रमुख केंद्र कानपुर है, और इसे दोस्तों उत्तर भारत का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर भी कहते हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। दोस्तों आगरा, लखनऊ और मेरठ और बरेली में इसके कुछ सहायक केंद्र भी हैं। प्रमुख उत्पाद की बात करें तो दोस्तों चमड़े के जूते, सूटकेस, पेटियां और अन्य सहायक सामग्रियां बनाई जाती हैं। सहायक रासायनिक उद्योग यानी कि केमिकल इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में रसायनों के उत्पादन के लिए निम्नलिखित शहर प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? जैसे गंधक का तेजाब यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड एवं बायोसल्फाइड के लिए दोस्तों कानपुर प्रसिद्ध है। सोडा ऐश एवं अमोनिया क्लोराइड के लिए दोस्तों वाराणसी प्रसिद्ध है। और कृत्रिम रबड़ यानी कि सिंथेटिक रबड़ का कारखाना दोस्तों अगर बात करें तो ये कहाँ है दोस्तों? बरेली में है। और लौह कणों से युक्त सिलिका बालू यानी सिलिका सैंड कहाँ है दोस्तों? शंकरगढ़, प्रयागराज में है दोस्तों। कांच उद्योग की बात कर लेते हैं दोस्तों। विशेषता क्या है? भारत के कांच उद्योग में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रमुख केंद्र की बात करें तो बहजोई, प्रयागराज, फिरोजाबाद, गाजियाबाद और लखनऊ कांच उद्योग के एक कुछ प्रमुख केंद्र हैं दोस्तों। फिरोजाबाद की बात करें यानी कि फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि सुहाग नगरी कौन सी है? फिरोजाबाद। यह शहर कांच की चूड़ियां बनाने के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग की बात कर लेते हैं यानी कि मेजर इंडस्ट्रीज से, जैसे कि एल्युमिनियम उद्योग की बात करें तो हिंडाल्को कहाँ पे है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। अयस्क से एल्युमिनियम के पिंड और चादरें बनाने का मुख्य कार्य रेणुकूट कहाँ पर? सोनभद्र में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाता है। बर्तन निर्माण की अगर बात करें दोस्तों तो एल्युमिनियम की चादरों से बर्तन बनाने का प्रमुख रूप से कहाँ कहाँ होता है? आगरा, अलीगढ़, मेरठ और कानपुर जिले में होता है। पीतल एवं अन्य धातु उद्योग की बात करें तो बर्तन और कलाई उद्योग कहाँ पर? पीतल एवं कलाई के बर्तन वाराणसी, मिर्जापुर और मुरादाबाद में बनाए जाते हैं, याद रखिए। नक्काशी कहाँ होती है दोस्तों? बर्तनों पर नक्काशी और कलाई का विशेष कार्य मुरादाबाद और मिर्जापुर में होता है। और दोस्तों ये फैक्ट याद रखिएगा, मुरादाबाद को दोस्तों पीतल नगरी कहते हैं। ताले की अगर बात करें तो ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है दोस्तों। अलीगढ़ जिला ताले बनाने के लिए भारत का सबसे प्रमुख केंद्र है, ये आपको याद होना चाहिए। मूर्तियों की अगर बात करें तो पीतल की मूर्तियों का निर्माण अलीगढ़, मुरादाबाद और अयोध्या में किया जाता है। दोस्तों ये उद्योगों से बहुत क्वेश्चन आते हैं, विशेष रूप से जिला पूछ लेगा, जिला और उद्योग पूछ लेगा कि कौन सा उद्योग कहाँ कहाँ लगा हुआ है। और ये दोस्तों मैचिंग वाले क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, मैचिंग वाले, मैच कराने वाले। एक तरफ जिला दे देगा, दूसरी तरफ उद्योग का नाम दे देगा, और अब आपको उसमें क्या करना होगा? मैच करना होगा कि कौन सा सही है। ऊनी वस्त्र उद्योग की बात करें तो प्रमुख केंद्र है दोस्तों प्रदेश में कानपुर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, इन सभी में दोस्तों ऊनी कपड़ों की मिलें स्थित है। लाल इमली कारखाना, कानपुर का लाल इमली कारखाना भारत का एक ऐतिहासिक प्रमुख ऊनी वस्त्र कारखाना है, लेकिन यह वर्तमान में दोस्तों बंद है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक संस्थान एवं निर्यात जोन की। तो यूपीआईसीए यानी कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कहाँ पे है दोस्तों? कानपुर में है, और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। यूपीएफसी यानी कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, इसकी स्थापना कहाँ पे दोस्तों हुई है? कानपुर में। कब हुई थी? 1954 में। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग लिमिटेड, ये कानपुर में है, और 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ में है दोस्तों, ये भी, और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड की बात करें तो ये भी दोस्तों आपका लखनऊ में है, इसकी भी स्थापना 1976 में हुई थी। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख निर्यात जोन देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर दोस्तों पूछे जाते हैं। यूपी ट्रिपल एससी आयोग यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछता है, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा, आपके लेखपाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है। तो निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1999 में, यानी कि 1999 में हुई थी, और इसका उद्देश्य था निर्यात को बढ़ाना। प्रमुख निर्यात केंद्र कौन कौन से हैं? नोएडा, आगरा, मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, झांसी और ललितपुर। ये कुल मिलाकर के 8 निर्यात केंद्र उत्तर प्रदेश के हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करें यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की, तो नोएडा की बात आती है दोस्तों, इसे दोस्तों नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहते हैं, यानी कि न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तीव्रता लाना है। यह उत्तर प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास प्राधिकरण और प्रथम औद्योगिक शहर भी है, याद रखिएगा। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी
पार्क भी यहीं नोएडा में है दोस्तों। नोएडा के सेक्टर 29 में स्थित यह पार्क देश का दूसरा सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यात क्षेत्र है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास एवं प्रमुख संस्थान की बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे ग्रेटर नोएडा एवं गीडा। इस स्लाइड में दोस्तों राज्य के दो महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी मैंने इसमें दी है, देख लेते हैं। वृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पे दोस्तों? ग्रेटर नोएडा। फेज 1 की स्थापना कब हुई थी? 1991 में गौतम बुद्ध नगर में हुई थी। फेज 2 की स्थापना की बात करें तो 2006 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली के पास एक ऐसा उत्कृष्ट नगर बसाना जो आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से प्रसिद्ध हो। नाम याद रखिएगा, आर्ट ऑफ लिविंग। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि गीडा। स्थापना इसकी गोरखपुर क्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। ये वर्ष याद रखिएगा, 1989। और क्योंकि गीडा दोस्तों गोरखपुर से संबंधित है, जो कि आपके सीएम की नगरी है, इसलिए ये गीडा का स्थापना वर्ष पूछ सकता है एग्जाम में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल पार्क एवं अनुसंधान संस्थान। विभिन्न शहरों में स्थित विशेष औद्योगिक और तकनीकी पार्कों की सूची यहाँ पर दी गई है दोस्तों। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मान के चलिए कि यहाँ से क्वेश्चन एक आना ही आना है आपके लेखपाल के एग्जाम में। आईटी सिटी दोस्तों कहाँ पर है? लखनऊ में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क की बात करें तो ये भी दोस्तों लखनऊ में है। विज्ञान नगरी की बात करें यानी कि साइंस सिटी, ये भी लखनऊ में है। और प्लास्टिक सिटी दोस्तों कानपुर में है। साइबर सिटी की बात करें तो ये भी कानपुर में है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की बात की जाए तो ये दोस्तों नोएडा में है और प्रदेश का पहला है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की बात करें तो कानपुर, नोएडा और प्रयागराज में है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उद्योग देख लेते हैं। राज्य के उन उद्योगों की जानकारी जो लंबे समय से आधार रहे हैं। पारंपरिक उद्योग दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख पारंपरिक उद्योगों में चीनी, सूती कपड़ा, सीमेंट एवं वनस्पति तेल आदि शामिल है। महत्वपूर्ण तत्व देख लेते हैं दोस्तों। उर्वरक उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है, याद रखिएगा। यह अक्सर परीक्षाओं में दोस्तों ये पूछा भी जाता है कि कौन सा पारंपरिक उद्योग नहीं है। 4 ऑप्शन देगा जिसमें से एक फर्टिलाइजर भी दे देगा, तो यही आंसर होगा, यही लगा करके आइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस वीडियो में कवर किया है। उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उद्योगों को देख लेते हैं दोस्तों एक बार फिर से। राज्य के उन उद्योगों की जानकारी जो लंबे समय से आधार रहे हैं, जैसे कौन कौन से उद्योग हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पारंपरिक उद्योगों में चीनी, सूती कपड़ा, सीमेंट, वनस्पति तेल शामिल है। और उर्वरक उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है, इसे याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल पार्क एवं अनुसंधान संस्थान, प्रमुख संस्थान और उनकी स्थिति देख लेते हैं दोस्तों। ट्राई सिटी कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके लेखपाल का एग्जाम हो आपका, चाहे वो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हो, यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। टॉय सिटी दोस्तों ग्रेटर नोएडा। मेगा फूड पार्क बरेली में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी दोस्तों सहारनपुर में है। एग्रो पार्क की बात करें तो बाराबंकी वाराणसी में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क दोस्तों बंथरा उन्नाव में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिक संस्थान दोस्तों भदोही में है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है एग्जाम में। और परफ्यूम सिटी यानी कि इत्र नगरी, इसे इत्र नगरी भी दोस्तों कहते हैं। इत्र नगरी कन्नौज। डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री दोस्तों नैनी प्रयागराज में है। और तेल शोधक संयंत्र दोस्तों मथुरा में है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रमुख औद्योगिक तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। खेल का सामान कहाँ बनता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के मेरठ को खेल के सामान के लिए जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये सारे फैक्ट है, रिपीटेड है। यूपी ट्रिपल एससी ने इन्हें कई बार एग्जाम्स में अपना पूछा है और आगे भी पूछता रहेगा, क्योंकि यहाँ से ये जो टॉपिक है दोस्तों उसका फेवरेट है, यहाँ से क्वेश्चन वो उठाता ही उठाता है। प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क यानी कि ईपीआईपी। उत्तर प्रदेश का पहला ईपीआईपी आगरा में स्थापित किया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिया सलाई यानी कि माचिस का उद्योग, इसका प्रमुख केंद्र दोस्तों बरेली में है। विशिष्ट आर्थिक जोन यानी कि एसईजेड आगरा, मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये प्रमुख एसईजेड है दोस्तों। छपाई फार्मा उद्योग यानी प्रिंटिंग फार्मा इंडस्ट्री, इसके लिए दोस्तों फर्रुखाबाद को जाना जाता है। औद्योगिक वृद्धि दर, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक वृद्धि दर 6वीं पंचवर्षीय योजना में रही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा पूछ सकता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में उद्योग को देख लेते हैं। इंडस्ट्रीज इन उत्तर प्रदेश। उद्योग बंधु के अगर बारे में दोस्तों बात करें तो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के रूप में इसकी स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई? उद्योग बंधु की 1981 में। किस लिए की गई? उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए। प्रदेश में लघु, मध्यम
वृहद औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना और उनसे संबंधित समस्याओं का त्वरित निवारण करना दोस्तों इसका उद्देश्य है। और इसका विस्तार अगर जिले स्तर पर बात करें तो इसका गठन 1989 में हुआ था जिले स्तर पर, और मंडल स्तर पर इसका गठन 1990 में हुआ था, याद रखिएगा। नई अवस्थापना और औद्योगिक निवेश नीति 2012 की बात करें तो इस नीति को उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किया गया था। याद रखिए किस लिए लागू किया गया था, निवेश को बढ़ावा देने के लिए। और इसकी स्वीकृति दोस्तों सितंबर 2012 में मिल गई थी। अब इसका लक्ष्य देख लेते हैं दोस्तों। लक्ष्य था प्रदेश में 11.2% वार्षिक औद्योगिक विकास दर प्राप्त करना, इसका लक्ष्य था। और विशेष जो है फोकस क्षेत्र जो है दोस्तों इसमें प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। इसमें दोस्तों प्रदेश के पिछड़े जो क्षेत्र थे औद्योगिक रूप से, मतलब औद्योगिक रूप से जो पिछड़े क्षेत्र थे उनके औद्योगिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। कौन कौन से क्षेत्र थे? पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्यांचल। दोस्तों उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 की अगर बात करें तो इसकी घोषणा दोस्तों जुलाई 2017 में प्रदेश सरकार के द्वारा इस नीति की घोषणा की गई थी। उत्तर प्रदेश को उच्च स्तर के निवेश के रूप में विकसित करना इसका उद्देश्य है। प्रदेश का स्थायी एवं संतुलित विकास सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य है राज्य में अधिक से अधिक रोजगार का सृजन करना। प्रशासनिक सुधार की अगर बात करें तो नीति के तहत मेक इन यूपी विभाग की स्थापना की गई है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के गठन का प्रावधान भी किया गया है। अब दोस्तों इन्वेस्टर समिट 2018 की बात करते हैं। इसका आयोजन फरवरी 2018 में हुआ था। इसका लक्ष्य था औद्योगिक विकास और निवेश को बड़े स्तर पर बढ़ावा देना। एक जनपद एक उत्पाद यानी कि ओडीओपी के बारे में जान लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी जो प्रारंभ तिथि है दोस्तों 24 जनवरी 2018 है और उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया था। इसका प्रमुख लक्ष्य है प्रदेश के विभिन्न जनपदों के स्थानीय कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों का कौशल विकास करना, इसका उद्देश्य है। स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग करना और स्वदेशी उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना उसका उद्देश्य। दोस्तों ये दोस्तों डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 2018। अब स्टार्टअप नीति की बात कर लेते हैं दोस्तों। अनुमोदन की तिथि है 8 जुलाई 2020, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप नीति का जो अनुमोदन किया गया था मंत्री परिषद के द्वारा, वो 8 जुलाई 2020 को किया गया था। और इसकी वैधता जो है 5 वर्ष तक है। तो राष्ट्रीय रैंकिंग की बात करें तो भारत सरकार की राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को शीर्ष 3 राज्यों में शामिल में लाना जो है इसका लक्ष्य है। और इकोसिस्टम का निर्माण दोस्तों राज्य में कम से कम 10,000 स्टार्टअप की स्थापना के अनुकूल माहौल तैयार करना भी इसका लक्ष्य है। और तीसरा लक्ष्य दोस्तों सबसे बड़ा इंक्यूबेटर यानी भारत के सबसे बड़े इंक्यूबेटर हब की स्थापना लखनऊ में की जाएगी। ये भी एक लक्ष्य बनाया गया है दोस्तों। रोजगार सृजन, नवाचार को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना भी इसका ये चौथा लक्ष्य है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के उद्योगों के बारे में विस्तार से चर्चा की है हम लोगों ने। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।